हेलो नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मेरी शादी को 5 साल होने वाले हैं, जनवरी में 5 साल हो जाएंगे। किसी ने मुझसे पूछा था कि आपकी शादी को कितना टाइम हो गया है, तो मैं बता दूं मेरी शादी को 5 साल होने वाले हैं। अभी हुए नहीं, जनवरी में हो जाएंगे। और मेरी बेटी भी 2 साल की हो जाएगी जनवरी में ही, क्योंकि हमने अपने आप को टाइम थोड़ा सा दिया था। तो बेबी थोड़ा मतलब पहले से प्लान नहीं किया था, लेकिन यह है कि बेबी आने से बहुत ज़्यादा ही खुशी मिलती है। मेरी भी लाइफ में इसी प्रकार से हुआ, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ में बच्चे आने से मेरी चीज़ें हैं जो बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। क्योंकि जब कहते हैं ना कि आपने लव मैरिज की हो और घर में इस सब के खिलाफ जाके शादी की हो, तो ये मेरी गलती थी कि मैंने सबके खिलाफ जाके शादी की थी, लव मैरिज की थी। और लव मैरिज करने में भी मुझे अब प्रॉब्लम नहीं है, ना दुख होता है इस चीज़ का कि मैंने तब प्रॉब्लम थी, दुख भी होता था कि लोग मेरे खिलाफ कितने हैं, मैंने गलत शादी कर ली, गलत इंसान से शादी कर ली है। क्योंकि उस टाइम पे वो भी, मेरे हस्बैंड भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलते थे, इंटरफेयर नहीं करते थे। वो कहते थे कि तुम अपनी खुद संभालो, और मैं बोलूँगा तो फिर तुम्हें भी बुरा लगेगा और मम्मी को भी बुरा लगेगा और बाकी सबको लगेगा, तो तुम खुद हैंडल करो। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ट्रोमा में रहती थी, इतनी ट्रोमा में रहती थी मैं कि मैंने चुपके से नींद की गोलियां खाना शुरू कर दिया था। अपनी पढ़ाई तो मेरी बीएड उस टाइम कर रही थी मैं, तो मैं बहुत नींद में रहा करती थी। और एक तरह से समझ लीजिए कि मैं इतनी नशे में रहती थी नींद की मैं, क्योंकि मैंने कभी वो चीज़ यूज़ नहीं की। और एकदम से मैं चुपके से मैंने किसी के फ्रेंड से, सर्कल से मतलब कंसल्ट किया कि नींद ना आए तो क्या करना चाहिए, तो उसने सजेस्ट किया कि नींद की गोली खा लो। तो मैं दिन में भी खाने लगी थी, मैं इतने ट्रॉमा में थी। तो ये उस टाइम की बात है। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, सब बढ़िया हो जाएगा। तो इस चक्कर में मैं बहुत रही थी, लोग बहुत ताने मारते थे। लेकिन मैं आप सबसे ये कहूँगी कि अगर आपको घर में कोई ताने मार रहा है तो प्लीज़ अब आप इग्नोर करो। देखो, शुरू में तो कोई नहीं कर पाता, जब नई शादी होती है तो इसको बुरा ना लग जाए, उसको बुरा ना लग जाए। लेकिन जब आपको टाइम हो जाता है ना, तो मैं सच बता रही हूँ, किसी को कुछ बुरा नहीं लगता है सिवाय आपके। आप अपने आप को तकलीफ देते हैं, आप अपने आप को ही खुश नहीं रख पाते हैं, तो इस शरीर का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप अपने आप को खुश नहीं रख पा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपकी शादी को टाइम हो गया, आपके बच्चे हैं, तो आप किसी पे ध्यान मत दो। आप बस अपने आप पे ध्यान दो, अपने खाने पीने पे ध्यान दो। क्योंकि जब आपका शरीर सही है तो सब सही है। कोई आपकी हेल्प करने एक गिलास पानी भी नहीं देगा आपको। मैंने ये चीज़ फेस की है। जब मुझे टाइफाइड हुआ था, मुझे एक गिलास पानी नहीं दिया गया था। मैं चाय की बहुत शौकीन हूँ, तो मैं ये सोचती थी कोई मुझे ये कह दे कि तुम्हारे लिए चाय बनानी है या चाय लेके आ जाऊँ, कोई नहीं पूछता था। मैं खुद उठ के चाय बनाने जाती थी। जबकि टाइफाइड में नहना बुखार होता है, उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो कोई साथ नहीं देता है। लेकिन आज का दिन है वो दिन है। अब मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, सब बढ़िया है। लेकिन फिर भी वो दिन बहुत याद आते हैं कि उस टाइम पे मेरा किसी ने साथ नहीं दिया था, किसी ने भी। ये समझिए कि हस्बैंड से भी मैं दूर ही होती जा रही थी, बहुत दूर ही। मैं ये सोचती थी कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, घर चली जाऊं या फिर कहीं और भाग के चली जाऊं, कहाँ जाऊं, मैं ये सोचती थी दिन दिन रात। लेकिन अब ये है कि सब बढ़िया है। मैं पढ़ाई को टाइम देती हूँ, अपने आप को टाइम देती हूँ, अपने आप को ही सही रखती हूँ, अपने घर परिवार में सही रखना है मुझे, इतना पता है। तो अपनी स्टडी को, पढ़ाई को ध्यान दो बस। जो भी हाउस वाइफ हैं, मेरा ये ब्लॉग देखती हैं, अगर आप पढ़ाई भी नहीं कर रही हैं तो आप कुछ गुनगुनाते रहो, पढ़ते रहो। कुछ ना कुछ स्टोरियाँ आती हैं बहुत मोटिवेशन वाली। और सबसे अच्छी बात बताऊं कि आप कुछ मत करिए, आप प्रेमानंद जी का जो यूट्यूब चैनल है, बस आप वो सुना करें। उससे अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकती हैं, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी को और बेहतर उन्हीं से बनाया है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं अगर आप नहीं पढ़ाई कर रही हैं। और प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना प्लीज़। यही